नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आज मॉडल टेस्ट नंबर 2 की बात करेंगे, शिक्षण अभिरुचि की, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की। चलिए आज का हम अपना मॉडल टेस्ट शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। निःशुल्क एवं अनिवार्य आरटीई 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ऑप्शन पढ़िएगा। बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या उपरोक्त सभी, बताइएगा। निःशुल्क शिक्षा अधिनियम आरटीई 2009 के तहत में याद रखें आप लोग, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा बढ़ी है, ठीक है ना। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा बढ़ी है, साक्षरता बढ़ी है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। शिशुओं में शिशुशाला यानी प्ले ग्रुप में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, या कहानियाँ सुनाना। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा, खेल के अवसर प्रदान करना, यानी कि जो प्ले ग्रुप स्कूल होते हैं उन स्कूलों के अंतर्गत बच्चों को खेल विधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, इसीलिए उन्हें खेल के अवसर प्रदान करने बहुत ज़रूरी हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन द्वारा यानी बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ऑप्शन बी है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ऑप्शन सी है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, या प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। सभी जवाब दीजिएगा। ये लाइव प्रीमियरिंग है दोस्तों, मैं आपकी कमेंट यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। चलिए ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। ये क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा करना, या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात होना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षक और छात्र का विषम अनुपात। ये वर्तमान समय में जो प्राइमरी शिक्षा बच्चों को दी जाती है उसका कारण यही है, सबसे ज़्यादा कारण यही है। फैक्ट बिल्कुल सही होगा, शिक्षक और छात्र का विषम अनुपात, ठीक है, यही दुर्दशा का मुख्य कारण है प्राइमरी बच्चों की शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या उपरोक्त सभी। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से रेगुलर शिक्षण अभिरुचि और राजस्थान जीके, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट के अतिरिक्त भी आप लोग कोई और क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मित्रों, सभी याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जवाब हो जाएगा भैया, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने से सीखने का अवसर भी मिलता है बच्चों को, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, और आत्मविकास के जो आत्मविश्वास होता है उसके विकास में भी सहायता मिलती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। क्लियर, डी सही जवाब है, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा,
किस प्रकार का व्यवहार करेंगे आप लोग, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचनात्मक के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए कर लीजिए लॉक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। एक मित्र के रूप में आप लोग क्या करेंगे, अपेक्षित व्यवहार करेंगे आलोचना करने के तौर पर। आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग सभी लॉक कर लें ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध में क्षमता। छात्रों को अनुशासन में बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक शिक्षक के तौर पर। ठीक है, तो मित्रों आपका ऑप्शन यहाँ पर डी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां ध्यान से पढ़ें आप लोग। एक छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं, कब मानते हैं? जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। ऑप्शन बी है कि जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे। ऑप्शन सी है कि जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता हो, या जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। बिल्कुल, बहुत से विद्यार्थी बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों कैसा लग रहा है। सभी जो भी लाइव देखते हैं वो सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो मित्रों इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता है। यानी आप लोग ये साइकोलॉजी की ही सब्जेक्ट है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंतर्गत आप लोग जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपका आंसर उतना ही सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान दीजिए। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, या सृजनशील हो, वह उत्तम वक्त का हो। इस वक्त की जगह व्यक्तित्व कर लीजिए आप सभी लोग, व्यक्तित्व, उत्तम व्यक्तित्व का हो। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं चलता कक्षा के अंतर्गत कि आप लोग उनके लिए दंड दें। बच्चों को दंड देना कानूनी अपराध भी है, याद रखें आप लोग। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। चलिए, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या उदाहरण है? छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, या छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, या छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ में, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। ये नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। सभी जवाब दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सभी लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। श्रोता के स्तर को जानकर प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हो तो आप क्या करेंगे? छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, या छात्रों कर लो इसको दोस्तों, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, या अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, या कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर लीजिए। भैया पहले आपको कारण पता लगाना है कि बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आता है, इनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी कर लीजिएगा,
क्वेश्चन अगला बताइए। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। भैया शिक्षा के माध्यम तो सर्वांगीण विकास होता है, पूरी तरीके से समाज का विकास होता है। समाज के अंतर्गत परिवार और छात्र छात्राएं, मनुष्य का व्यक्तित्व, सभी चीज़ें आ जाती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समाज के सभी वर्गों का शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। अगला क्वेश्चन बताइए। शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूँगा जो उच्च परिवार से संबंध रखते हों, या सुंदर एवं आकर्षक हों, आज्ञाकारी हों, या कक्षा में क्रियाशील हों। देखिए, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा में केवल उन विद्यार्थियों को पसंद करेंगे। याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। भैया कक्षा में केवल वही बच्चा प्यारा लगता है जो बिल्कुल पूरी तरीके से क्रियाशील होता है, पढ़ाई में रुचि भी रखता है, टीचर के जो भी आदेश होते हैं उनका पालन करता है, यानी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा करने वाला विद्यार्थी ही सबसे ज़्यादा प्रिय होता है अध्यापक के लिए। तो आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। चलिए कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अध्यापक का एक दूसरे अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ये क्या होगा? अपने अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप लोग। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि क्या कहलाती है? निगमन विधि, संश्लेषण से विश्लेषण विधि, या फिर अनुभव से तर्क की विधि, या आगमन विधि। क्या होगा इसका जवाब बताइएगा आप लोग। कि भैया सामान्य नियम बता करके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, तो वो विधि आप लोग सभी याद रखें, उसे हम निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल बताए जाते हैं, ऐसा निगमन विधि के अंतर्गत होता है मित्रों। अगला क्वेश्चन बताइए, 17वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। बिल्कुल, भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी चीज़ है अपनी भाषा का एक दूसरे के साथ में संप्रेषण करना, यानी वार्तालाप करना। आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताइए, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस विधि या किस पद्धति में किया जाता है? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन से, या वर्ष में 2 बार मूल्यांकन से, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से, या निर्माणात्मक मूल्यांकन से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको हम शॉर्ट में CCEV बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन करने की पद्धति है। याद रखें आप लोग इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन बताइए, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या फिर महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखें आप लोग डेली पढ़िएगा। 30 क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ेंगे आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आप लोग 50 में से आसानी से 45 क्वेश्चन भी राइट करके आ सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही 45 क्वेश्चन आसानी से करके आ सकते हैं आप लोग। इस सीरीज़ को आप लोग पढ़िएगा, ये बिल्कुल चुनिंदा और उम्दा क्वेश्चन है, याद रखें आप लोग। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की बात करें, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। यदि अध्यापक उच्च चरित्रवान होगा तो छात्र भी उसके आदर्श को मानते रहेंगे, उसका फॉलो करेंगे। तो याद रखें आप लोग, बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे पहले अध्यापक का चरित्र बहुत ज़रूरी है, साफ सुथरा होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। चलिए कर लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर 20 सभी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र, ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग, प्रतिभाशाली हो, धनी परिवारों से संबंध रखता हो, या बनावटी हो, या उद्दंड हो। तो भैया केवल वही छात्र सीखने की ज़्यादा उत्सुकता रख रहे हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है, जिनके अंतर्गत प्रत्येक चीज़ को जानने की इच्छा होती है, वही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चों की एक ही समस्या होती है। यदि सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान किस तरीके से करेंगे? एक एक करके या सामूहिक ढंग से पहले छोटे बच्चों की समस्या हल करेंगे या फिर पहले बड़े बच्चों की समस्या हल करेंगे? यदि बच्चों की सबकी एक ही समस्या हो ना, तो आप लोग याद रखें, उनको आप सामूहिक ढंग से भी समस्या को हल कर सकते हैं। सबसे उत्तम तरीका है, जब सबकी एक ही समस्या है तो उनको सामूहिक रूप से बिठा करके आप उनकी समस्या को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया? छात्रों में ओरल एक्सप्रेशन यानी मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का सबसे उत्तम तरीका, परिचर्चाओं का आयोजन करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, अंत्याक्षरी का आयोजन करना, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही चीज़ों के माध्यम से हम मौखिक अभिव्यक्ति का बच्चों में विकास कर सकते हैं। डी ऑप्शन कर लीजिए, लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, बताइएगा। छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, या छात्रों का मनोरंजन हो, या फिर छात्रों में अतिरिक्त बोझ डालना? याद रखें, पर्यावरणीय शिक्षा का मतलब होता है पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है बच्चों को कि भाई पर्यावरण से संबंधित आप लोग कोई भी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 24, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, या धर्मगुरु के ऊपर? बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक स्कूल के ऊपर होना चाहिए भैया। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सबसे सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्कूल के ऊपर दायित्व होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, आजकल के आवासीय स्कूलों यानी बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे पिछले समय के अंतर्गत? मदरसे, आश्रम, गुरुकुल, मकतब? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका गुरुकुल, सी ऑप्शन राइट कर लीजिए। पहले गुरुकुलों के अंतर्गत बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बताइएगा आप लोग, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक अध्यापक के आप रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालोगे, या फिर उन विद्यार्थियों को पृथक कर दोगे, या अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करेंगे, या फिर उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे? सबसे बढ़िया तरीका है कि उन्हें आत्मनिरीक्षण का ही अवसर देंगे। सबसे
100% सही जवाब है आपका ऑप्शन डी मित्रों। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, यानी शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, या समाज के संभ्रांत लोग, या फिर विशेषज्ञ? कौन करता है सबसे अच्छा मूल्यांकन अध्यापक का? बच्चे ही करते हैं, ठीक है। बच्चों से अच्छा मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, या काम पूरा करके ही दम लेना, या उपरोक्त सभी? प्रतियोगिता से कौन से एक उत्तम गुण का विकास होता है? तो याद रखें आप लोग, ये सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। भाई लक्ष्य की भी प्राप्ति हो पाएगी हमें, पराजय को भी हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, और काम भी पूरा करके ही दम लेंगे। ये प्रतियोगिता का एक सबसे उत्तम गुण है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका 29वां। बताइए, अध्यापन प्रतिभाशाली हो सकता है यदि अध्यापक, ऑप्शन पढ़िएगा, कि शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से ही जानते हों। ऑप्शन भी है कि विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो। ऑप्शन नंबर सी है आपका कि विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या उपरोक्त सभी? तो भैया अध्यापन प्रतिभाशाली या प्रभावशाली तभी हो सकता है जब अध्यापक शिक्षण को वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से ही जानते हों। कहने का मतलब है कि शिक्षण को बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ में जोड़कर ही, बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर ही कराना चाहिए कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं। यही पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं तो आप लोग रोज़ाना इसी तरीके की क्लास लीजिएगा, बिल्कुल 8 बजे शिक्षण अभिरुचि की, और रात 9 बजे आपको मिलेगी राजस्थान जीके की। दोनों ही 50-50 क्वेश्चन होंगे, दोनों ही सब्जेक्टों के अंतर्गत। इसका मतलब आपके 300 नंबर की ये दोनों सब्जेक्ट आती हैं, ठीक है। आप इनमें से आसानी से 250 नंबर भी ला सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ के, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।